मजेदार कहानी। टोपी बेचने वाला और बंदर। एक दिन एक टोपी बेचने वाला किसी दूर शहर की ओर जा रहा था। दोपहर तक वह थक गया था। उसने भोजन का थैला खींचकर अपनी टोपियों की टोकरी नीचे रख दी। उसने अपना दोपहर का खाना खाया। चूंकि कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वो एक बड़े पत्तेदार पेड़ के नीचे बैठ गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि उसने एक पेड़ के नीचे एक जगह चुनी है जहां बंदरों का एक समूह रहता है। बंदरों ने टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां देखी और उनके साथ खेलना चाहा। वे एक एक करके धीरे धीरे नीचे उतरे। प्रत्येक ने एक टोपी पकड़ ली और वापस पेड़ पर चढ़ गया। जब टोपी बेचने वाला उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी सारी टोपियां चोरी हो गई थीं। वह चिल्लाया, मेरी टोपियां चोरी हो गई हैं। पेड़ के ऊपर उसकी आंखों में हलचल हुई। उसने बंदरों को अपनी सारी टोपियां पहने हुए देखा। उसने गुस्से से अपना हाथ लहराया। बंदरों ने उसकी नकल की, जिससे टोपी बेचने वाले को एक विचार आया। सबसे पहले उसने अपने हाथ लहराए। बंदरों ने तुरंत उसकी नकल की। फिर वो ऊपर नीचे कूदा। बंदर भी उछले। फिर टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। तुरंत बंदरों ने अपनी टोपियां उतार दी और उन्हें नीचे फेंक दिया। टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपियां इकट्ठी की और उन्हें अपनी टोकरी में रख लिया और मजे से अपने रास्ते चला गया। किसी कठिन परिस्थिति में शांति से सोचें और समझदारी से समस्या पर विचार करें। कहानी अक्षर और बड़ाई। एक बार कुछ बंदर एक पेड़ पर बैठे थे। पेड़ ऐसी जगह पर था जहां मंदिर का निर्माण चल रहा था। एक बड़ाई एक बड़े लट्ठे को दो भागों में काटने के लिए आरी चला रहा था। तभी भोजनावकाश की घंटी बजी। बड़ाई ने आधे आरी वाले लट्ठे के कटे हुए हिस्से में एक कील ठोक दी और अन्य मजदूरों के साथ अपना दोपहर का भोजन लेने चला गया। जब बंदरों ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वे पेड़ से नीचे कूद पड़े और मंदिर के पास आ गए। वे वहां पड़े औजारों से खेलने लगे। बंदरों में से एक, जो उन सभी चीजों के बारे में बहुत उत्सुक था, आधे आरी वाले लट्ठे के चारों ओर घूमने लगा। फिर उसके ऊपर बैठ गया। उसने अपने पैर लट्ठे के दोनों ओर फैलाए, जबकि उसकी पूंछ कटे हुए हिस्से से लटक रही थी। अब बंदर अपने हाथों से लट्ठे से कील निकालने लगा। अचानक कील बाहर आ गई। लट्ठे के कटे हुए हिस्से बीच में बंदर की पूंछ को कुचलते हुए मजबूती से एक दूसरे से जुड़ गए। बंदर दर्द से चिल्लाया और लट्ठे से कूद गया, लेकिन उसकी पूंछ हमेशा के लिए कट गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।